हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एग्जाम मेड इजी बाय एके सर। बच्चों, आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि ईएसआईसी यूडीसी 2019 प्री में जीके और जिसको जीए जनरल अवेयरनेस कहते हैं उसकी चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ आज उपस्थित हुए हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें गाइस। यदि हम लोग आज इस 26 से 50 जो क्वेश्चन को देखेंगे, हमारा जो पर्पस होगा, हम पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो पॉइंट होगा, लेवल ऑफ क्वेश्चंस, किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। और तीसरा है जो ये आपके प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। जो चौथी बात है गाइज कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन्ड कमेंट सेक्शन में एक टेलीग्राम होगा, वहां ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो है यूडीसी जो जिसकी तैयारी कर रहे हैं जुड़ चुके हैं। आप वहां से जुड़ जाइए, क्योंकि वहां आपको फ्री क्यूज मिलेगा, साथ ही साथ डेली स्टडी मटेरियल और गाइडेंस मिलता रहेगा। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आप जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ इस चैनल के माध्यम से आपको इंग्लिश और जीए में 25 मार्क्स कैसे प्राप्त हो, आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस पे हम लोग फोकस करेंगे। राइट, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। ये जो 1 से 25 के बाद जो 26वां क्वेश्चन था वो पहला जीए का था। ये कह रहा है 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिलीटेड व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स। हिंदी में मैं बोल देता हूँ। ये कह रहा है जो भारतीय संविधान में जो 44वां संशोधन हुआ था उसके तहत किस अधिकार को हटा दिया गया। तो पहला है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू स्पीक, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो आपको पता है गाइज, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पंचायती राज इन रूरल एरियाज एंड म्युनिसिपैलिटी इन अर्बन एरियाज वर इंट्रोड्यूस्ड बाय व्हिच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला भी क्वेश्चन था पॉलिटी से था, ये भी दूसरा भी पॉलिटी से है। आप इसको ध्यान में रखिएगा, पैटर्न को समझिएगा, कहाँ से आया हुआ है, लेवल क्या है। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र के होंगे तो आप पंचायती राज के बारे में जानते होंगे, यदि आप शहरी क्षेत्र के होंगे तो म्युनिसिपैलिटी के बारे में जानते होंगे। तो ये दोनों जो है किस अमेंडमेंट के तहत इंट्रोड्यूस किया गया था, तो आपको पता होगा 73वां और 74वां। 73वां के थ्रू पंचायती राज और 74वां के थ्रू म्युनिसिपैलिटी। राइट, उसके तहत उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। राइट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये भी पॉलिटी से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रैमी अवार्ड आर गिवन ऑफ फॉर एक्सलेंस इन। यदि आप लोग म्यूजिक के लवर हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आराम से निकाल सकते हैं। क्रिकेट नहीं होगा, लिटरेचर नहीं होगा, पेंटिंग नहीं होगा, क्या हो जाएगा, म्यूजिक। इसका आंसर बी हो जाएगा। गाइस, मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं, जो 25 में 25, राइट, कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। इस चैनल से आप जुड़े रहिए, आपको बहुत सारा मटेरियल फ्री में, बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाया जाएगा। एक भी पैसे कहीं खर्च करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29th का, हु अमंग द फॉलोइंग इज यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न अवार्ड। ये कह रहा है जो चार आदमी का नाम दिया हुआ है यहाँ, मलाला, सी राजगोपालाचारी, लाल बहादुर शास्त्री और सचिन तेंदुलकर। इन चारों में सबसे कम एज के कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनको जो भारत रत्न प्राप्त किए हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर। और सचिन तेंदुलकर ही ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने खिलाड़ी होते हुए भी ये भारत रत्न अवार्ड प्राप्त किया है। भारत रत्न अवार्ड सबसे बड़ा सर्वोच्च अवार्ड है भारत में। तो ये अवार्ड से आंसर आ गया था, क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको अवार्ड भी देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन ये भी अवार्ड का है, which of the following is not an award related to sports and games। अच्छा, ये कह रहा है जो चार अवार्ड का नाम दिया गया है, इसमें से कौन सा ऐसा अवार्ड है जो स्पोर्ट्स और गेम से रिलेटेड नहीं है। तो ध्यानचंद अवार्ड, आपको पता होगा, जो राजीव गांधी अवार्ड को उन्होंने बदल कर ध्यानचंद कर दिया है, जो कि खेल खेल में दिया जाता है। अर्जुना अवार्ड खेल का है, द्रोणाचार्य जो कि कोच को दिया जाता है। ये अशोक चक्र अवार्ड है गाइस, ये सैनिकों को दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक देवदास। अब देखिए, अवार्ड पहले पॉलिटी से पूछा गया, फिर अवार्ड से पूछा गया है, अब पूछा जा रहा है जो बुक से। तो यदि आप शाहरुख खान की मूवी देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा, जो ये देवदास एक सबसे पहले तो एक बुक था, राइट, और उस पर बेस्ड 2 बार मूवी बनी है। तो पुराना वाला जो दिलीप कुमार का देवदास था, उसका डायरेक्टर कौन था, सत्यजीत रे। कौन था, सत्यजीत रे। लेकिन जो जिस बुक पे बनी है ये मूवी, ये उन बुक का ऑथर कौन था,
शरत चंद्र चटर्जी। क्या आंसर हो जाएगा? शरत चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट फेमस बुक। अब बुक पे दो क्वेश्चन है। आनंद मठ, तो ये बुक ही है लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री से है। यदि आपको थोड़ा सा भी आधुनिक भारत का ज्ञान है तो इस क्वेश्चन को आप पता कर पाएंगे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये आनंद मठ जो कि बहुत ही फेमस बुक है और ये सन्यासी विद्रोह पे लिखा गया एक बुक है। तो अगेन इसको ये मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which former prime minister of India translated the famous Telugu book वेई पटागालू with the name सहस्रपन। अब ये कह रहा है जो एक तेलुगु का बुक है इसमें से कौन से प्राइम मिनिस्टर ने उसका ट्रांसलेशन किया और इस नाम से ट्रांसलेशन किया, सहस्र सहस्रपन, राइट। तो थोड़ा सा भी आप थोड़ा लॉजिक लगाइएगा तो आपको पता होगा जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं वो राइटर पोएट रह चुके हैं, तो यही उन्होंने ही लिखा है, राइट। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब 34th का है गाइस, इन व्हिच फॉलोइंग स्टेट्स, इन व्हिच इंडियन स्टेट्स द फेस्टिवल चांदनी पड़वा इज सेलिब्रेटेड, राइट। तो इसका आंसर गुजरात हो जाएगा। ये लोकल फेस्टिवल है, इसका गुजरात हो जाएगा। ये फेस्टिवल से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ इंडियन स्टेट पंजाब इज कॉल्ड। जितने हार्वेस्ट जैसे कि बिहू होता है, कहाँ का बिहू होता है? आसाम का। इसी के बाद पोंगल होता है, ये होता है केरला का। ओनम होता, सॉरी, पोंगल होता है तमिलनाडु का, ओनम होता है केरला का। इसी तरह से जो लोहरी जो है गाइज, ये क्या हो जाएगा? पंजाब का हो जाएगा। तो ये इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स एमएलसी स्टैंड फॉर। अब एमएलसी क्या होता है? सबसे पहले आपने एमपी का नाम सुना होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमएलए का नाम सुना होगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव ऑफ असेंबली। इसी तरह से एमएलसी होता है। एमएलसी मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि विधान परिषद होता है। क्या होता है? विधान परिषद। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाँ एक और यहाँ इंपॉर्टेंट मैं बात बता दूं, आप चैनल से जुड़े रहिए। एवरी डे अगेन आई गिव यू द फ्री में आपको इंग्लिश में 50 में 50, चाहे फेज 1 के लिए हो या फेज 2 के लिए हो, 50 में 50, राइट। आप मार्क्स आपको अवश्य यू विल गेट। एक भी गलती नहीं होगा। इस चैनल से आप जुड़े रहेंगे क्योंकि आपको ऐसा मटेरियल उपलब्ध करवाया जाएगा। अब ये कह रहा है कि मान लिया जाए जो जनरल इलेक्शन में जो चुनाव होता है जिसमें कि दो इंसान टाई हो जाते हैं, मतलब जो दो चुनाव लड़ते हैं वो टाई हो जाता है, ऐसे में कौन सा अथॉरिटी इस टाई को तोड़ते हैं? पहला ऑप्शन है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दूसरा है प्राइम मिनिस्टर, तीसरा है प्रेसिडेंट, चौथा है गवर्नर ऑफ स्टेट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट डांस ऑफ केरला इज। अब ये चारों जो है क्लासिकल फॉर्म है डांस के, कथक, कुचिपुड़ी, ये कथकली और भारतनाट्यम, राइट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये कथकली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कथकली हो जाएगा, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हु इज पॉपुलरली नोन एज हॉकी विजार्ड। अब हॉकी का जादूगर, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो आप इसका देखते ही आंसर दे देंगे। इसका आंसर हो जाएगा ध्यानचंद, राइट। ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट कैप्टन फॉर इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम। यदि आप क्रिकेट प्रेमी हैं तो आपको पता होगा कपिल देव 1983 में उन्होंने, एक मूवी भी आई है हाल फिलहाल में, जिताया था। लेकिन इसका जो आंसर हो जाएगा सी के नायडू, ही वाज द फर्स्ट कैप्टन ऑफ इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम, राइट। तो इसका आंसर सी बी हो जाएगा, सी के नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट गवर्नर्स आर अपॉइंटेड बाय। अब जो भी अपॉइंटमेंट होता है, ये भी पॉलिटी का है क्वेश्चन गाइस, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन, क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट। जो स्टेट होता है, सॉरी गवर्नर होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है स्टेट में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक इज सिचुएटेड इन। ये वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेट अप टू प्रमोट एक्सपोर्ट एंड रिड्यूस इंपोर्ट। अब जो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट बता दूं। इंपोर्ट मतलब होता है कोई दूसरे देश से सामान मंगवाना, एक्सपोर्ट मतलब होता है निर्यात करना, राइट। तो यदि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं इसका मतलब आप अच्छे हैं, मतलब आपका बिजनेस, आप धनी हैं, आप आपके यहाँ बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनता है और इसलिए एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट मतलब आप कंज्यूमर बहुत है, आप कंज्यूम बहुत ज्यादा करते हैं, ऐसे में एक्सपोर्ट करते हैं तो इनकम बहुत ज्यादा होता है। तो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए और इंपोर्ट को घटाने के लिए इस उद्देश्य से किस बैंक की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा एग्जिम बैंक। क्या हो जाएगा? एग्जिम बैंक। नाबार्ड जो है आपको पता होगा वो कृषि से रिलेटेड है। इसके बाद जो आरबीआई है वो बैंकर्स ऑफ बैंक है, राइट। इसके बाद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी,
ये जितने भी एनडीसी का जो चेयरमैन होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इंडियन स्टेट हैज इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज। अब चारों में से कौन से स्टेट का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है? तो कर्नाटका का कन्नड़ है, महाराष्ट्र का मराठी होगा, वेस्ट बंगाल का क्या हो जाएगा, बंगाली, और नागालैंड का इंग्लिश होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, द गुप्ता इन गुप्ता पीरियड द ऑफिशियल लैंग्वेज वाज। हिंदी नहीं होगा, पर्शियन नहीं होगा, अरबिक नहीं होगा, क्या हो जाएगा, संस्कृत। तो ये एंशियंट हिस्ट्री से पूछा गया क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच इंडियन सिटी द फर्स्ट एवर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज सेट अप। ये थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। राजकोट नहीं होगा, बम्बई नहीं होगा, कोलकाता नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा मद्रास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक रिवॉल्यूशन इन इंडिया इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ। अब ग्रीन का आपने सुना होगा, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, राइट। अब ये कह रहा है ब्लैक रेवोल्यूशन, तो ब्लैक ग्राम मतलब काला चना नहीं, चारकोल नहीं, डायमंड नहीं, इसका हो जाएगा क्रूड ऑयल, कच्चा तेल जो होता है, कच्चा तेल जिससे पेट्रोल डीजल इत्यादि बनते हैं, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा सेंचुरी इन असम इज फेमस फॉर। अब असम में जो काजीरंगा सेंचुरी है उसमें जो राइनोसोर के लिए वो फेमस है, उसमें भी जो वन सिंग वाला, जो एक सिंग वाला राइनोसोर है उसके लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाईएस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज। अब जो केरला नहीं है, तमिलनाडु नहीं है, कर्नाटका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी हु प्रपोज द प्रियम्बल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा भी आपको आइडिया होगा प्रियम्बल्स के बारे में। आपको पता होगा जो जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया था, राइट, और उसी के तहत उन्होंने प्रपोज किया था प्रियम्बल्स के लिए, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो बच्चों हमने देखा जो ये क्वेश्चन जो है बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी है। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका फेज 1 हो या फेज 2 हो, चाहे वो एमटीएस के लिए हो, यूडीसी के लिए हो, या स्टेनो के लिए हो, आप इंग्लिश और जीके में आपको फुल मार्क्स कैसे प्राप्त हो, मैं बहुत जल्दी न्यू लेक्चर के साथ आऊंगा। और आपको इन दोनों सब्जेक्ट के लिए कहीं नहीं जाना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो आप जरूर उसको लाइक कीजिएगा, शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आपको और क्या चाहिए, और लास्ट में आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।